क्या नेतृत्व इसे कहते हैं कि आप पहले अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करो और बीच मझधार में उन्हें छोड़कर चले जाओ? यही तो किया विजय बैंसला ने पीलूपुरा में। जो उम्मीदें लगाई थी उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरकर धक्का मुक्की कर जिस तरीके से वो निकले, उसको देखकर लगता है कि शायद उन्हें समझ ही नहीं आया कि नेतृत्व कहते किसे हैं और क्यों गुर्जर समाज नाराज है, क्यों गुर्जर समाज खफा है और कैसे नेतृत्व की उनको सख्त जरूरत है। इन सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन सारे मुद्दों पर अच्छे से बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री बच्चू सिंह बैंसला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अभी सब तरफ तारीफ होने की बजाय नाराजगी दिखाई दे रही है। कारण विजय बैंसला जिस तरीके से महापंचायत को बीच में छोड़कर चले गए, एक बात समझ में नहीं आई कि आप पहले गांव-गांव घूमकर पीले चावल बांटकर लोगों को बुला रहे हैं और फिर उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप बातचीत करते हैं सरकार से और वहां से तुरंत निकल लेते हैं और दारोमदार वहां संभालते हैं अतुल प्रधान जैसे नेता। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या विजय बैंसला सच में समाज के लिए जीना चाहते हैं या राजनीति के लिए जीना चाहते हैं? क्या माइंडसेट उनका समझ में आया इस हरकत के बाद? देखिए चेतना जी, मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरा तजुर्बा कमज़ोर नहीं है। ये बात मैं ठोक के कहता हूँ और बड़े विश्वास के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने समाज की जो सामाजिक संस्था के रूप में एक परमानेंट, जिसको स्थायी बॉडी कहते हैं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है, उस संस्था के अंदर मैंने काम करने का बड़े बड़े लोगों की उंगली पकड़ के चलना सीखा जी। और मैंने जब से सीखा कि कर्नल बैंसला साहब भी जब शुरुआत में इस समाज की आरक्षण की लड़ाई कोई, उन्होंने ये संघर्ष समिति के मुखिया वो ऑटोमेटिक नहीं बन गए थे। इस समाज की संस्था के लिए हमारी गुर्जर महासभा का होटल खासा कोठी जयपुर राजस्थान की धरती पर एक बड़ा अधिवेशन था। उस मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए, तो कर्नल बैंसला जी भी उस कार्यक्रम में नीचे एक आम नागरिक के नाते विराजमान थे। इसका मैं साक्षात विटनेस हूं। तो उस समय कर्नल साहब ने कहा कि मैं भी कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। चौपड़ा कमेटी की बनी हुई थी, खासा कोठी में कार्यालय था उसका। तो वहां पे हमारी महासभा की सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बड़े वकील और हमारे महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष लक्ष्मीचंद चैची, एडवोकेट रामशरण भाटी, बहुत सारे विद्वान लोग वहाँ पे कमेटी के रूप में आए थे। तो वहाँ एक हमने सभा करी। तो उसमें जब कर्नल बैंसला जी बैठे थे और सब लोग, समाज के बड़े सभी राजनीतिक दल, चाहे कोई कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो, समाज के सब लोग बैठे और उनके बीच में कहा कि भाई, इस संघर्ष समिति की जो कमान है, ये फौजी आदमी है, आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है, उनके अंदर जुनून है, जज्बा है लड़ने का, तो क्यों ना इस एक जो देश की सेना में नेतृत्व कर्नल के रूप में आपने काम किया, तो आपको सेना के रूप में आपको ये जिम्मेदारी दी जाए और समाज के संघर्ष की लड़ाई आप लड़ी जाए। इस तरह से महासभा ने ये चीज उनको अपॉइंट किया था जी। जिसका साक्षात विटनेस था मैं। आपने ये जो किस्सा सुनाया, आपको क्या लगता है कि विजय बैंसला में क्या ऐसी छत्र छाया आप देख पाते हैं जो किरोड़ी सिंह बैंसला जी में आपने देखी? क्योंकि आप तो उनके साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति के जब मुखिया के रूप में कर्नल बैंसला जी बने, कर्नल बैंसला जी ने सबको, सबका साथ, सबके विचार करके, सभी संस्था, सभी लोग जो अग्रिम पंक्ति पर, जो समाज के जो कर्णधार, जो समाज में काम कर रहे हैं विभिन्न पायदान पर अपना, उन सबसे बात की, सबसे मिलके बात की, सबसे बात किया। और मुझे भी स्वयं को, कि जब वो संघर्ष समिति के रूप में काम करते शुरुआत की थी, उनकी प्रेस विज्ञप्ति बनाने का बच्चू सिंह बैंसला के हाथों से मुझे भी सौभाग्य उनके साथ ये संघर्ष समिति की प्रेस विज्ञप्ति बनाने का काम मिला था और मैं उनकी प्रेस विज्ञप्ति बनाता था जी। उस टाइम पर मैंने पूरा काम किया। बीच में जितनी भी हुई, मैं बहुत लंबी चर्चा के लिए हमारे पास भी समय नहीं होता इतना कि हम उस पूरी कहानी को बता पाए, लेकिन मैं पूरी कहानी से साक्षात विटनेस हूँ। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और शक नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हर चीज से वाकिफ हूँ। मेरे सामने सब चीजें गुजरी हैं, सब सिस्टम को मैंने बहुत नजदीक से रह के उनके साथ और उनके दाएं बाएं सब चीजों को मैंने महसूस किया, देखा। तो आज भी कोई अपील जब वो करते थे कर्नल बैंसला जी भी,
तो वो सब लोगों को सूचित करते थे, सब लोगों से बात करते थे कि हमको इस विषय पे कोई बात करनी है तो ऐसा करना है, तो हमको मैं आपका सबका जितने सामाजिक संगठन समाज में काम करते हैं उनको भी सबके मुखियाओं को सूचना करके आप भी आइए और हमारे समाज की बात को हमें चर्चा करनी है। समाज की चर्चा करके फिर हम कोई महापंचायत बुलाते या कुछ भी करते, सब में समाज का कहते हैं ना नाखून और बाल भी का भी अपने आप में महत्व होता है। एक एक व्यक्ति का कौम के अंदर महत्व होता है और एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो क्या आप भी इसलिए नहीं गए इस महापंचायत में? क्या यही तो कारण नहीं? हमें तो जानकारी नहीं थी, हमको तो किसी ने सूचना ही नहीं की, जानकारी नहीं, हमारे को तो पता ही नहीं था ये बात कि आप कोई कार्यक्रम इतना बड़ा करने जा रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं। हाँ। हमें ये भी राष्ट्रीय महामंत्री है, आप तक कोई भी जानकारी नहीं? बिल्कुल कोई जानकारी इस विषय की नहीं थी कि हमारे से किसी ने ये बात नहीं की, ना तो संघर्ष समिति के किसी मुखिया ने की, ना हमारे कोई पदाधिकारी ने की कि भाई हम इस तरह का कॉल कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, हम उसको किस विषय को लेके क्या करना चाह रहे हैं, या सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, या सरकार में कोई विषय हमने रखे हैं और हमारी सरकार ने अनसुनी की है, तो हमको आखिर किस निर्णय पर लेना है, कौन से निर्णय पर पहुंचना है, ये सब बातें किसी से चर्चा नहीं की। और शायद मैं नहीं कहता मुझसे चर्चा किसी से, बहुत महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा नहीं की। पूरे भारतवर्ष के गुर्जरों के लिए आवाज उठा रहे हैं और इतनी महत्वपूर्ण समिति के पास जब नोटिस तक नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं है, तो आप बताइए कि ऐसे कौन से समाज के लिए आप ये लड़ाई लड़ने वाले थे विजय बैंसला साहब? आपसे पूछते हैं हम भी संवाद के प्लेटफॉर्म से, तमाम सारे उस गुर्जर समाज की तरफ से ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी जिसका जवाब शायद वही दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस सारे प्रपंच को देखते हुए एक चीज तो क्लियर है कि वो अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सर, इस तरफ मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगी कि क्या सामाजिक स्तर पर कार्य करने के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि ही होना जरूरी है? समाज के लेवल पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए जो पूरे समाज को सच में आगे ले जाए? कृपया बताइए। मैं बिल्कुल उसी बात पर आना चाह रहा हूँ। देखिए कि कोई भी चीज, किसी भी विषय पर, समाज इतना बड़ा समाज है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे इतना बड़ा समाज है। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ हमारा समाज इतनी बड़ी आबादी में है, उसके साथ साथ हम देश में भी उसका समर्थन जुटाते हैं, वहाँ भी हमारे साथ में लय में लय, आवाज में आवाज मिलाई जाती है, तो हमारी बात और दूर तलक जाती है। ये सब विषय इसके हिस्से हैं। लेकिन कोई भी विषय के लिए अगर मैं मेरे अपने आप को अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए अपनी निजी अगर स्वार्थ में मैं कोई काम करता हूँ, तो शायद मैं वो सफलता, जो मुझे सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता नहीं मिलेगी। माफ करना, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर मुझे राजनीति करनी है तो मैं राजनीति मेरे दम पर करूं, मैं राजनीति करूं मेरे दम पर करूं, मैं कौम के नाम पर राजनीति नहीं करूं। कौम के विषय पर, कौम की ताकत को दिखा के, कौम की ताकत से मेरे को राजनीति में अगर कुछ हासिल हुआ तो बेकार है, यानी कि मैं योग्य नहीं हूं। और अगर मुझ में योग्यता है तो मैं अपनी योग्यता के बलबूते अपने कोई पद प्राप्त करूं। तो क्या आज कौम की ताकत को झोंक करके नहीं करूं, कौम का नुकसान करके नहीं करूं, ये अगर मुझे मंजूर नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं, राजस्थान के समाज के किसी भी आवाम के कोने में किसी व्यक्ति को मंजूर नहीं होगा कि कौम के नौनिहालों का अगर भविष्य खराब होता है, कोई व्यवस्था खराब होती है, तो वो समाज के किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं। और आज समाज के हर जिले जिले से आवाज उठने को आपने भी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि जिन लोगों की आवाज उठानी चाहिए उनकी आवाज हम उठाते नहीं। हमारी चित्त और हमारी पिट, हम ही बातें करते हैं, हम ही सारे समझौते करते हैं और फिर समझौतों पे प्रसंचन लगाते हैं। भाई समझौते कौन करने जाता है? यही लोग जाते हैं जो संघर्ष समिति बनी हुई, जो कमेटी बनी हुई है, यही लोग संघर्ष। तो जब इनको समझौते नहीं होते तो समझौते पे समझौते, समझौते पे समझौते, कितने समय तक ये काम करोगे? क्या कहते हैं पूरी कमेटी सारे जो अपील सर ने की है और एक सच्चाई आपकी आंखों पर से जो पर्दा हटकर आप दिखाने की कोशिश की है, क्या आप देख पाए हैं वो सच्चाई? और भविष्य पीढ़ी के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको इन सभी चीजों पर अमल करना जरूरी है और आज से ही करना जरूरी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कड़ी और स्पष्ट राय रखने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए कि अब भी वक्त है, जाग जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो जिस तरीके से अंधकार में आपका क्या असर होगा हमारा, आज हम कहाँ खड़े, भविष्य भी हो जाएगा। और हमेशा समाज हाशिए पर ही रह जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं फिर से चेतना शर्मा आपके साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आप देखते रहिए संवाद भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।